मैं अभी अभी यहाँ एक प्रोटेस्ट से लौटा हूँ। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी प्रोटेस्ट रही। माइग्रेंट राइट्स के लिए, माइग्रेंट इश्यूज़ के लिए ये प्रोटेस्ट थी, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स एसोसिएशन ऑफ आउटरोवा, न्यूजीलैंड, माइग्रेंट राइट्स नेटवर्क और यूनाइट यूनियन ने मिलके इस प्रोटेस्ट को किया। मेन मुद्दा एमनेस्टी फॉर ओवरस्टेयर्स और दूसरे उनके कुछ मुद्दे थे, लेकिन एक मुद्दा, एक प्रॉब्लम जो कि स्पेसिफिक मुझे पता चली वहाँ पे, उसने मुझे परेशान किया। मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए। अगर आप माइग्रेंट नहीं हैं, अगर आप किसी दूसरे मुल्क से किसी और मुल्क में आकर काम नहीं करते हैं या बेहतर ज़िंदगी की तलाश में नहीं आए हैं, तो ठीक है, आप नहीं जुड़ पाएंगे इस मुद्दे से। इस वीडियो को स्किप कर दीजिए आप। वरना प्रॉब्लम उनकी ये थी, 60 लोग, जवान लड़के, कोई दुबई में सेटल्ड था, अच्छी तरह काम कर रहा था, कोई सऊदी अरेबिया में, कोई मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर लोग थे उनमें से, कुछ भारत में भी थे, और 60 लोग यहाँ आए। एक ही एजेंसी को उन्होंने 30-30 लाख रुपए दिए और वो यहाँ आए। आते ही उन्हें ट्रक ड्राइवर की जॉब देने का वादा किया गया था। 3 महीने से किसी के पास जॉब नहीं है, किसी को 4 महीने से नहीं है, किसी के पास 1.5 महीने से नहीं है। ऑन एन एवरेज 3 महीने से कोई काम नहीं है किसी के पास। एक भी दिन का काम उन्हें नहीं मिला। सारा खर्चा वो खुद उठाते हैं, रहने का, सहने का, खाना पीना सब। तो उस प्रोटेस्ट में रेडियो न्यूजीलैंड, जो कि हमारा सबसे बड़ा रेडियो है न्यूजीलैंड का, उसकी एक पत्रकार कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थी। उससे बातचीत में उन लोगों ने बताया कि 20-20, 22-22 लोग एक 3 कमरों के घर में रहते हैं और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। 3 महीने से किसी के पास यहाँ की जैसी किसी मुल्क में काम न होना, कोई कमाई का जरिया ना होना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रेडियो न्यूजीलैंड की कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये वादा किया है कि वो हम लोगों के साथ जाकर देखेंगी उनके रहने सहने के हालात, उनके डॉक्यूमेंट्स जिनमें ये ऑफर है, जी वादा है कि आपको काम मिलेगा और ये प्रूफ के काम नहीं मिला है। ये सब देखा जाएगा उनके विजुअल वेबसाइट पे, और जो भी है रेडियो न्यूजीलैंड पे ये ब्रॉडकास्ट होगा। आज भी 6 बजे होने वाला है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं रेडियो न्यूजीलैंड पे। तो बात ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बोलिए, आवाज उठाइए। आप न्यूजीलैंड में हैं तो माइग्रेंट राइट्स नेटवर्क, माइग्रेंट वर्कर्स एसोसिएशन, यूनाइट यूनियन से बात कीजिए। इनबॉक्स में मुझसे बात कर लीजिए। अगर इस तरह का एक्सप्लॉयटेटिव एम्प्लॉयर, एक्सप्लॉयटेटिव रिक्रूटर कोई है, और न्यूजीलैंड में आपको होने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी हों, हर जगह इस तरह के नेटवर्क्स हैं। आप नहीं जानते हैं तो हमसे पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। आप कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में कहीं हैं, कहीं भी हैं, हर जगह नेटवर्क्स हैं। हर जगह आपके लिए आवाज उठाने वाले लोग मौजूद हैं। आप अपने आप को अकेला समझ के, असहाय समझ के, और बस ये तो ये हो गया, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, ये समझ के मत बैठिए। अगर आप ये समझ के बैठेंगे तो ये जो शार्क्स हैं, रिक्रूटर्स जो शार्क्स हैं, और यहां के एम्प्लॉयर्स जो एक्सप्लॉयटेटिव एम्प्लॉयर्स हैं, कोई आपको नौकरी देकर आप पर एहसान नहीं करता है, लेकिन नौकरी देने का वादा करके जब नहीं देता है तो जुल्म करता है, जुर्म करता है। और जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, ये इसी तरह लोगों पे जुल्म करते रहेंगे, इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, ठगते रहेंगे, लूटते रहेंगे। ये लूट है। इस मॉडर्न जमाने में कोई डकैत बन के राइफल उठा के डकैती की जरूरत नहीं है, ये डकैती है। तो इनबॉक्स में बात करिए, इन संगठनों से बात करिए, आप कहीं पर भी हों,
और किसी भी मुल्क के हों, कोई धर्म जाति कुछ भी हो आपकी, आप कांटेक्ट करिए, एक दूसरे से मिलिए, बात करिए। इंसाफ आपको बिना कोर्ट गए, बिना किसी केसेस में पचड़ों में पड़े हुए मिल सकता है। समझिए अपने हक को, इतनी आसानी से मत छोड़िए। शेर है बल्ली सिंह चीमा का, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता, यहां ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव।